विशुद्धभावेन तिथियरं भावेमिहु अपविशो हि कारणठमय। तिथियर भावना ग्रंथ में क्रम क्रम से 16 कारण भावनाओं का वर्णन करते हुए आज संवेग भावना पढ़ना है, जो 5वें नंबर की भावना है। गाथा नंबर 33। सुविशुद्धं जिणधम्मं कमक्षय कारणं कुशलभूदं हरिसोः सेवमाणे संवेगो तस्य हो दीनवो। यह संवेग भावना है। संवेग का मतलब होता है संसार के दुखों से भयभीत होना, संवेग कहलाता है। यानी जब हम संसार में दुखी जीवों को देखें और संसार के दुखों को समझें तो उससे हमारे अंदर की संसार की असारता, संसार के दुखों के बीच में कोई भी जीव सुखी निरंतर रह नहीं सकता, इस तरह से विचार करके जो भय आता है उसी का नाम संवेग भाव कहलाता है। एक तरह से भय वैसे दुनिया में किसी चीज़ का होना नहीं चाहिए और भय कभी कोई अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये भय होते हुए भी भय नहीं है, है ना। ये भय होते हुए भी यह हमें अपने कल्याण से प्रीति कराने वाला है। एक युक्ति आती है कि भय बिना प्रीत नहीं। एक लोकोक्ति बोलते हैं, भय के बिना प्रीति उत्पन्न नहीं होती है। क्या समझ में आया? यानी अगर थोड़ा भय रहता है तो हमें अपने कार्य से प्रीति बनी रहती है ना। अगर स्कूल में बच्चे को टीचर का, है ना, प्रिंसिपल का, डिसिप्लिन का कोई भी भय नहीं होगा तो वो बच्चा अपने पढ़ने लिखने के कार्य में प्रीति नहीं रख पाएगा। तो भय से भी एक प्रीति उत्पन्न होती है ना। अपने हित के प्रति अगर प्रीति जिससे उत्पन्न हो रही है तो ऐसा भय भी हमारे लिए बुरा नहीं होता है। तो जो हम बहुत सारा कार्य नहीं करते हैं किसी भय के कारण से, तभी हम कुछ अच्छा कर पाते हैं, तो यह भी इसी कारण से हो पाता है। तो इसलिए भय जो संसार से है वो कोई ऐसा भय नहीं होता कि उसके कारण से वो भयभीत हो गया तो कोई, मतलब भय कसाय के उदय से भय नहीं होता। वो जो भय अपने लिए हानिकारक माना जाता है वो होता है भय कसाय से, है ना। तो ये भय नाम की जो नौ कसाय है उससे भय नहीं होता है। जैसे हमें दूसरी चीज़ों से भय होता है, कहीं मेरी अकाल मृत्यु ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं ये मकान गिर ना पड़े, कहीं मुझे समाज में बदनामी ना हो जाए, है ना। ऐसे 7 प्रकार के भय होते हैं। मेरी कोई रक्षा करने वाला है कि नहीं, इस लोक का भय, परलोक का भय, आकस्मिक कोई घटना घट जाए तो आकस्मिक भय, है ना। 7 प्रकार के भयों से जो भयभीत होता है वो भय नाम कर्म के, भय कसाय के उदय से होता है। तो ये जो संसार से भय है ये भय कसाय के उदय से नहीं है, ये तो एक कसाय की कमी से और सही ज्ञान से उत्पन्न होने वाला परिणाम है। इसको भय नाम दे दिया जाता है, लेकिन ये वास्तव में भय कसाय से होने वाला कोई भय का भाव
नहीं है ना। तो 7 प्रकार के भय होते हैं। पहला कहलाता है इहलोक भय, इस लोक का भय, है ना, इस लोक में मेरा क्या होगा। दूसरा होता है परलोक का भय, है ना। तीसरा भय होता है अगुप्ती भय, मेरी कोई यहाँ पर रक्षा करने वाला है या नहीं। और चौथा होता है वेदना भय। पांचवा होता है आकस्मिक भय। एक होता है छठवां मरण का भय, और एक होता है अत्राण भय। तो अत्राण भय में और अगुप्ती भय में यह अंतर होता है कि गुप्ती का मतलब तो हमारे लिए कोई गुप्त स्थान है कि नहीं जहाँ पर हम अपने आप की रक्षा कर पाएँ, वो गुप्त स्थान का भय होना। और अत्राण भय में कोई मेरी रक्षा करने वाला है कि नहीं, इस प्रकार का भय होना। आकस्मिक भय में कोई आकस्मिक घटना घट जाए इसलिए भयभीत होते रहना। वेदना भय में कि हम इस प्रकार की वेदना से कैसे इसको सहेंगे, ऐसी वेदना का भय होना। मरण का भय तो परिचित है ही है। और इस लोक का भय, इस लोक में, इस जगत में मेरा, है ना, नाम कैसे होगा या क्या होगा, कहीं कुछ हो गया तो ऐसा बदनामी हो जाएगी, तो इस तरह का भय। और एक परलोक का भय कि परलोक में मेरा क्या होगा, मेरी आत्मा कौन सी गति में कैसी होगी, क्या होगी। तो ये 7 प्रकार के भयों से मुक्त होना सम्यक दृष्टि जीव का भाव होता है। और इसीलिए सम्यक दर्शन के बाहरी कारणों में 4 लक्षण बताए जाते हैं: प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। ये 4 बाहरी गुण या लक्षण उस सम्यक दृष्टि जीव में आ जाते हैं। सराग सम्यक दर्शन के ये 4 लक्षण हैं। तो इसमें भी एक संवेग भाव आ जाता है, यानी सम्यक दृष्टि जीव में संसार से डरने का भाव आ जाता है, क्योंकि वह इसी डर से अपनी आत्मा से प्रीति करेगा। आत्मा से प्रीति कब होगी? जब संसार से डरोगे, है ना। जिसको संसार का डर नहीं है उसे आत्मा से कोई प्रीति नहीं है। तो संसार से भीति होने पर हमें अपनी आत्महित की चिंता होती है कि संसार में सब ऐसे ही बेमौत मर रहे हैं, कोरोना की लहरें आती ही रहती हैं, किसी भी लहर की चपेट में अपना कुछ हो गया तो अपन कैसे अपना कार्य आत्महित साथ पाएंगे। ऐसा विचार करके भी संसार से भय उत्पन्न हो सकता है ना। अब हो सकता है का मतलब यह है कि जिनको होता है उन्हीं को होता है, जिनको नहीं होता है तो उनको नहीं होता है। तो संवेग इसी का नाम है, संसार के दुखों को देख करके इस संसार से विरक्त होना, इसी का नाम क्या है? संवेग भावना। तो यहाँ कहते हैं, गाथा पढ़ ली, सुविशुद्धम जिणधम्मम कम्मक्षय कारणम कुशलभूतम हरिसोहु सेवमाणे संवेगो तस्य हो दिणवो। क्या कहते हैं? सुविशुद्धम जिण धम्मम, जो जिन धर्म है वो तो अच्छी तरह विशुद्ध है। कम्मक है कारणम, कर्म क्षय का कारण है। कुशल भूतम, और कैसा है? कुशल भूत है, यानी अपने लिए कुशल मंगल बनाए रखने वाला है। हरिसोहु सेवमाणे, ऐसे इस धर्म का सेवन करने में हर्ष उत्पन्न होना। संवेगो तस्य होदि नवो, एक नया संवेग उत्पन्न होता है ना। जो संवेग आपको बताया है वो तो एक सामान्य संवेग भाव है जो संसार से भीति रूप है। अब उसमें हम नयापन कैसे लाएं, कैसे और हमारे अंदर संवेग की वृद्धि हो?
तो नया संवेग भाव इस तरह की भावना से होता है, ऐसा चिंतन करने से होता है कि यह जिन धर्म ही विशुद्ध है, कर्म क्षय का कारण है, अपने लिए कल्याणप्रद है, कुशलभूत है, और इसका सेवन करने में हर्ष उत्पन्न होना, इसी तरह का भाव अगर हम में उत्पन्न होता है तो वह संवेग भाव भी नया कहलाता है ना। अन्यथा संवेग भाव पुराना तो बना रहेगा, लेकिन नया नया संवेग भाव तभी उत्पन्न होगा जब हम इस तरह से धर्म के सेवन में हर्ष भाव रखें, है ना। एक इसकी दूसरी परिभाषा ये भी मिलती है शास्त्रों में, जो धर्म का सेवन करने में हर्षित होता है ना, वो संवेग भाव कहलाता है। एक ये भी परिभाषा मिलती है ना। धर्म में प्रीति उत्पन्न होना ये भी संवेग कहलाता है, या धर्म के सेवन में हर्ष उत्पन्न होना ये भी संवेग कहलाता है। तो इस तरह से ये संवेग भाव में अपना जो धर्म है, जिन धर्म, पहले तो उसी में हमारे अंदर संवेग भाव आना चाहिए। तो जिन धर्म में संवेग भाव आएगा कि नहीं, जिन धर्म सबसे अच्छा है, तो ये भी अपने लिए सबसे बड़ा संवेग भाव है। तभी हम उसका अध्ययन करेंगे, सेवन करेंगे, उसकी बात को सुनेंगे और रुचि से उसको ग्रहण करेंगे। इसलिए ये संवेग भाव करने के लिए इस तरह से विचार करना, भावना करना आवश्यक हो जाता है। तो ये भावना करने के तरीके बताए जा रहे हैं कि अब हम संवेग भावना कैसे करें, है ना। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना कैसे करें, तो ये सब कल बताया था। तो इसी तरह से अब संवेग भावना कैसे करें, ऐसा बताने के लिए यहाँ पर इसी को विस्तारित किया गया है। इसी के पद्यानुवाद में, श्री जिन धर्म अति विशुद्ध है, कर्म नाश का कारण है, पुण्य फलों को देने वाला, निःश्रेयस सुख धारण है। इसका सेवन करने से जो भविजन मन में हर्ष धरे, निश्चित ही संवेग भावना जीवन में निर्वेग भरे। ठीक है। अब और संवेग के लिए क्या चिंतन करें, है ना। और भी दूसरा भाव दिया जा रहा है, जीवो अणाई भूदो संसारे संसरदि स्वयं जादो, निच्च निगोदम चिंतई संवेगो तस्य हो दिणवो। कहते हैं जीवो अनादि भूतो, जीव कैसा है, अनादिभूत है, माने अनादि से रहता हुआ आया है। संसारे संसरदी, और संसार में संसरण करता है, भ्रमण करता है। स्वयं जादो, यह स्वयं ही उत्पन्न हुआ है ना, इसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया है। जीव स्वयं ही बना हुआ है, स्वयं ही उत्पन्न हुआ है। संसार में अनादि काल से इसी तरह से संसरण करता रहता है। नित्य निगोदम चिंतई, अब उन जीवों में भी जो जीव नित्य निगोद में हैं, उनका चिंतन जो करता है, संवेगो तस्य होदि नवो। ये लास्ट की जो लाइन है इस पूरी संवेग भावना में एक कॉमन रखी गई है, संवेगो तस्य होदि नवो। जैसे कोई काव्य होते हैं तो उसमें अंतिम लाइन एक समान होती है कभी कभी, तो ऐसे ही उसका संवेग नया होता है जो क्या चिंतन करता है, नित्य निगोद का चिंतन करता है। नित्य निगोद का मतलब जो निगोद जाति के जीव हैं, निगोदों में रहने वाले जीव हैं, वो किस तरह से रहते हैं, कैसे उनका जीवन मरण थोड़े थोड़े से समय में होता रहता है,
कैसे वह दुख को हमेशा जीवन और मरण के साथ ही भोगते रहते हैं। कितना कम समय होता है उसी में उनका जीवन भी हो जाता है और उसी में उनका मरण भी हो जाता है। तो ऐसे निगूढ़ आदि जीवों का चिंतन करने से ये भीति उत्पन्न होती है कि त्रसपर्याय में रह करके हम भी कहीं ऐसा पुरुषार्थ अगर नहीं कर पाए तो फिर कहीं इस निगूढ़ को प्राप्त न हो जाए। ऐसा जो चिंतन करता है तो उसके लिए संवेग भाव उत्पन्न होता है ना। अब आप देखो, निगूढ़ तो एक उपलक्षण मान लेना चाहिए। अगर आपको निगूढ़ नहीं दिखाई देते हैं तो जितने वनस्पतियां हैं, पृथ्वी का एक जीव हैं, जल का एक जीव हैं, अग्नि का एक जीव हैं, वायु का एक जीव हैं, इनको देखो। निगूढ़ भी वनस्पति का ही एक प्रकार है, एक भेद है। वनस्पति के ही दो भेद होते हैं, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। तो साधारण वनस्पति को ही निगूढ़ कहते हैं। ऐसा छैडाला में, नई छैडाला में विशेष रूप से समझाया गया है ना, पहली ढाल में। तो जब निगूढ़ जीव हमें नहीं भी दिखाई दे रहे हैं तो ये सब क्या है, वनस्पति के ही प्रारूप हैं। तो वनस्पति तो दिखाई देती है। अब इस वनस्पति को भी यदि हम देखें तो इसके विषय में भी आचार्यों ने जो कहा है उसका चिंतन किया जा सकता है। जैसे चेतना के बारे में बताया जाता है, पंचास्तिकाय में पढ़ रहे थे। चेतना 3 प्रकार की है, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। तो जितने भी ये स्थावर काय के जीव हैं ये सभी कर्म फल चेतना वाले हैं। कैसे हैं ये? अब हम अगर इतना ही चिंतन कर लेते हैं कि देखो इनके कर्मों के उदय तो देखो, इनके कर्मों के बंध तो देखो, कि ये अपने सुख दुख को भी प्रतिकार नहीं कर सकते, उसका भी प्रतिकार नहीं कर सकते। बताना तो दूर की बात है, कोई अगर इन्हें दुख दे तो भग भी नहीं सकते हैं, है ना। चींटी तो फिर भी भग लेगी, चींटा फिर भी भग लेगा, मच्छर फिर भी भग लेगा, है ना। ये तो सुख दुख का संवेदन करने के लिए, कर्म फल को भोगने के लिए बिल्कुल ही जो है एक स्थान पर स्थित हो गए हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया? स्थावर कहा गया, है ना। अब चाहे वो वायु कायक हो, चाहे वो भागते हुए दिखाई जरूर देंगे वायु कायक, अग्नि कायक, लेकिन फिर भी जो है वो है तो स्थावर ही। वो अपने तरह से भाग रहे हैं, आपके डर से वो बच करके भाग जाएं तो संभव ही नहीं है। समझ आ रहा ना। मान लो आपने पंखा चलाया तो पंखा में अब जो जीव वायु कायक उसमें आएंगे वो तो आएंगे ही, वो बच के कहाँ जाएंगे? वो तुम्हारा पंखा चलेगा, वो वायु कायक जीवों का वहां पे घात होता रहेगा। तो ये जीव कभी भी अपने कर्म फल से अपने आप को बचाने के लिए कोई क्रिया नहीं कर सकते हैं। ऐसा विचार करना भी नित्य निगूढ़ या स्थावर जीवों का चिंतन करना है। और इस तरह के चिंतन से भी हमें इन जीवों की जो बंध की स्थिति है, बंध कैसे इनका ज्ञानावरण कर्म का बंध है, कैसे इनका पूरा का पूरा ज्ञान ढका हुआ है, कैसे इनके वीर्यांतराय कर्म की सारी शक्तियां ढकी हुई हैं। तो इन भावों को ध्यान में रखते हुए जब इनके बारे में सोचा जाता है तो अपने आप चिंतन में आता है कि हम तो इनसे बहुत बड़े हैं और बहुत हैं अच्छे, तो क्या ज्ञानी भी हैं, शक्तिवान भी हैं और सब कुछ है ना, अच्छे ही हैं। तो ऐसा विचार करके कि ये भी कहा जाता है अगर हमने अपने त्रस पर्याय में पुरुषार्थ नहीं किया,
समझ आ रहा ना? शास्त्रों में त्रस पर्याय का काल भी बताया गया, एक निश्चित काल होता है। स्थावर पर्याय में फिर जाना होता है अगर त्रस पर्याय का काल पूरा नहीं हुआ तो इसलिए भी ऐसा विचार करके उस स्थावर पर्याय के इन कर्म फल चेतना को समझ करके अपने अंदर ये संवेग भाव उत्पन्न किया जा सकता है और किया जाता है। तो इसको बोलते हैं दूसरे दुखी जीवों का चिंतन करके भी हम अपने लिए सही उन दुखों से बचने की कोई तैयारी, कोई पुरुषार्थ कर पाते हैं। तो इसी का नाम संवेग भाव कहलाता है। ठीक है ना? तो ये नित्य निगोध का चिंतन करने से भी संवेग भावों से हम भर जाते हैं। काल अनादि से यह आत्म कर्म बंध से रहित सहित रहा, नहीं हुआ उत्पन्न किसी से इस भववन में घूम रहा। नित्य निगोध वास ही सबका इस विधि जो चिंतन करता, वह भववन के भ्रमण दुखों से डर संवेग भाव भरता। है ना? मतलब इसीलिए हमको सिद्धांत शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है। सिद्धांतों में ये सब त्रस पर्यायों के काल, स्थावर पर्यायों के काल, ये सब लिखे हुए मिलते हैं। तो इसी ज्ञान से हमारे अंदर ये इन पर्यायों की विशेषताएं पता पड़ती हैं और हम इससे अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ कर पाते हैं। इसी तरह से स्थावर पर्याय का और भी चिंतन किया जाता है। तस्पज्जाए जीवो कदमाया दीहि दुख परिभुत्तो, थावर गम चिंताए संवेगो तस्य हो दीनवो। और क्या करते हैं? तस्पज्जाए जीवो कदम आयादि इह। इह माने इस लोक में या इस जगत में दुख परिवृत्तो, दुखों को भोगता हुआ जीव त्रस पर्याय में यहाँ कैसे आता है? और थावर गम चिंता है, ऐसे स्थावर में गमन की चिंता से जो युक्त होता है उसका भी संवेग नया होता है। क्या कहा? ये हम चिंता ही कर सकते हैं कि हमारा फिर से स्थावर में गमन न हो जाए, एक ये चिंता होना। और जो स्थावर पर्याय से त्रस पर्याय में आते हैं वो कैसे आते हैं, इस बात की चिंता करना। सुन रहे हो? तो यहाँ आपको एक तरह से चिंता और भय करना सब सिखाया जा रहा है। ठीक है ना? अगर हम संसार की चिंता और भय से मुक्त होना चाहते हैं तो इस तरह की चिंता भय से हमारे लिए कोई रोग उत्पन्न नहीं होंगे। इस प्रकार की चिंता भय से हमारे परिणाम निर्मल रहेंगे, क्लेश नहीं होगा। ये वो चिंता भय है। तो यहाँ चिंता का मतलब है चिंतन करना। चिंता का मतलब क्या है? हाँ, तो ऐसा चिंतन करना कि ये जीव त्रस पर्याय में कैसे आते हैं। कई लोग चिंता करते हैं ना कि स्थावर पर्याय से त्रस पर्याय में कैसे आ जाते हैं, जब वहाँ कोई कर्म कर नहीं सकते हैं, कोई वहाँ पर उपदेश आदि सुन नहीं सकते हैं, कर्म के फल भोगने के लिए जब मजबूर ही रहते हैं तो उनके लिए कैसे ये संयोग मिल जाता है कि वह त्रस पर्याय को उपलब्ध हो जाते हैं। तो कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जिससे उन्हें त्रस काम कर्म का बंद हो जाता है? ऐसा जो लोग पूछते हैं वो अगर केवल इतना भी सोचते रहें, है ना, कैसे होता है, तो यही उनके लिए संवेग भाव उत्पन्न करने वाला है। क्या सुन रहे हो? है ना? प्रश्न का उत्तर मिल जाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना प्रश्न हमेशा बना रहना। कभी कभी ये भी जरूरी होता है।
है ना। जितना महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उसका समाधान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगर हम प्रश्न को बनाए रखते हैं तो वह प्रश्न भी हमारे लिए मोक्ष मार्ग में संवेग भाव को बनाए रखता है। इसलिए ये जरूरी नहीं होता है कि हम हर प्रश्न का समाधान पालें। कुछ प्रश्न हमें बनाए रखने भी चाहिए, है ना। अगर प्रश्न नहीं होंगे तो देखो आहारक रिद्धि कैसे होती है, समझ आ रहा है। मुनि महाराज को भी, है ना, आहारक रिद्धि होती है। तो आहारक शरीर का निर्माण कैसे होता है, किस कारण से होता है। अब बताओ, जब कोई तीव्र जिज्ञासा हो जाती है, कोई प्रश्न उनमें उत्पन्न हो जाता है और समाधान नहीं होता है, हाँ, तो क्या नुकसान है ना। हाँ, तो समाधान होना इतनी बड़ी चीज नहीं है जितनी शंका बनी रहना, है ना। तो लोग शंका समाधान, तो इतना समाधान करने की जरूरत क्या है, थोड़ी शंका बना करके तो रखो। थोड़ा सा अपने अंदर जिज्ञासा उस तरीके की बना के तो रखो कि आखिर ये क्यों, कैसे कैसे होता है। तो समाधान मिल जाने से कोई हमारे लिए लाभ नहीं होता है, प्रश्न बने रहने से लाभ होता है। आहारक रिद्धि वाले मुनि महाराज के लिए आहारक रिद्धि का उपयोग तभी होगा जब प्रश्न हो जाएगा। समाधान हो गया तो क्या उसका उपयोग। आहारक पुतला तभी निकलेगा जब प्रश्न भीतर से उत्पन्न होगा, तो प्रश्न महत्वपूर्ण होता है ना। समाधान में क्या फर्क पड़ता है, समाधान तो आपने सुन लिया, अब सुनने के बावजूद भी आपका मन कहे कि हाँ सही है तो अलग बात है। और सुनकर के भी भाई अभी इनने समाधान किया, उनसे भी समाधान करते हैं, है ना, उनसे भी समाधान करते हैं। तो लोगों का भी यही काम बन गया है कि एक ही प्रश्न होता है और जहां जहां जाते हैं 10 जगह वही वही प्रश्न पूछते रहते हैं। तो समाधान उन्हें करना ही नहीं है, इसका मतलब ये हो गया, समझ आ रहा ना। तो इसलिए समाधान के पीछे न पड़ करके कभी कभी कुछ अच्छे प्रश्नों के बारे में चिंतन करते रहने से जो अपने मन में अपने आप समाधान आता है वो बहुत अपने लिए लाभदायी होता है। अब प्रश्न के समाधान के कारण से ही देखो इंद्रभूति को क्या हुआ, प्रश्न हुआ था ना, जब प्रश्न किए थे पंचास्तिकाय क्या होते हैं, तीन लोक क्या हैं, त्रैलोक्यम है, षड्द्रव्य सहितम पंचास्तिकायम। तो ये सब जब पूछे गए, प्रश्न आ गया, प्रश्न के समाधान में चला, तो प्रश्न आया तभी तो वो उसके समाधान में चला, लेकिन प्रश्न आना महत्वपूर्ण था। समाधान तो क्षण भर में मिल गया, महत्वपूर्ण क्या था, प्रश्न आना, है ना। तो प्रश्न अगर बना रहता है तो वह अपने आप हमें समाधान की ओर ले जाता है। तो हमें समाधान खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें वहीं ले जाएगा जहां हमें समाधान मिलेगा। बस आप अपना प्रश्न बनाए रखो। इसलिए कभी कभी ऐसा चिंतन बस करते रहने का, अब क्या समाधान है, इसका कोई समाधान ही नहीं है। त्रिस पर्याय का बंध कैसे हो जाता है, एक इंद्री से दो इंद्री कैसे बन जाते हैं, हाँ? कौन सा पुरुषार्थ करते हैं, कौन सा कर्म बंद कर लेते हैं, कौन सा पुण्य कर लेते हैं। तो ये सब चीजें अपने ज्ञान में नहीं आना भी अपने लिए बहुत क्या है, एक चिंतन का विषय बना रहता है। चिंतन करते रहोगे तो धर्म ध्यान होता रहेगा, चिंतन ही नहीं करोगे धर्म ध्यान क्या होगा। क्या समझ आ रहा है। धर्म ध्यान के लक्षणों में आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान, संस्थान विचय धर्म ध्यान, ऐसे विचय विचय सम्यक शब्द डाला है। कभी गौर किया आपने विचय का मतलब क्या होता है। विचय माने चिंतन ही होता है। विचय माने क्या होता है, चिंतन। तो धर्म ध्यान चिंतन से होता है, समाधान से नहीं होता है। क्या समझ में आ रहा है। हाँ, चिंतनम चिंता, इसी चिंतन को चिंता कहा जाता है। तो जितना आप चिंतन करेंगे,
समाधान अपने आप होता रहेगा। चिंतन करोगे तो धर्म ध्यान होएगा। अब चिंतन ही नहीं करोगे, हम तो ये भी जानते हैं, हम तो ये भी जानते हैं, हम तो ये भी जानते हैं, हमारे पास सब चीजों के समाधान है, तो फिर चिंतन क्या करोगे, फिर धर्म ध्यान क्या होगा। तो जो लोग नहीं जानते हैं, मैं कहता हूं वो लोग बहुत अच्छे हैं, समझ आ रहा है। या जिन लोगों को कहने में आता है हमें याद नहीं होता है, हम भूल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, घबराओ नहीं। कम से कम उसके कारण से तुम चिंतन तो करते हो, सोचोगे तो कुछ, अरे हम भूल गए, वहां कुछ लिखा था भूल गए, तो कम से कम तुम्हारी गति वहां तो जा रही है धर्म ध्यान में, कि हाँ पहले भी इसके बारे में कुछ सुना था, अब याद नहीं रहा, कुछ तो था। तो इसका नाम क्या है, चिंतन। तो चिंतन करने से धर्म ध्यान बना रहता है, ठीक है ना। तो ये भी चिंतन करते रहो कि हमें क्या क्या याद नहीं रहा। देखो बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको, मजाक में नहीं लेना। जो भी लोग ये ऐसा कहते हैं, अक्सर हमसे कहते ही रहते हैं लोग, हमें महाराज याद नहीं रहता, कोई मंत्र बता दो, कोई स्तोत्र बता दो, सुनते हैं भूल जाते हैं। आप एक काम करो, एक डायरी बनाओ और उसमें ये लिखना शुरू करो कि मैंने क्या क्या भुला दिया, या मुझे क्या क्या विस्मृत हो गया, मैं क्या क्या भूल गया। चलो बनाओ एक डायरी है। नहीं नहीं, उस विषय में क्या भूल गए हम, हाँ। तो उससे क्या होगा कि जो जो आपको ये पता होगा वो कभी भी सुनने को मिल जाएगा, तो फिर आपको याद बना रहेगा। हाँ, तो आप पहले प्रश्न बना लो कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए परेशान करते हैं, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं, भूल गए हैं। आप प्रश्न लिख लो, वही आपका चिंतन बन जाएगा, समझ आ रहा है। और वो चिंतन का समाधान आपको खुद अपने आप मिलता रहेगा। तो चिंतन से, चिंता से धर्म ध्यान होता है। सुन रहे हो उल्टी सीधी सब अपनी है ना। तो चिंतन इस तरह का करो। अब इसका कोई समाधान दे दे कि भाई स्थावर पर्याय में इस कारण से, लेस्या विशुद्ध हो जाने से, या कोई भी कर्म हल्के हो जाने से, या काल लब्धि से कभी ऐसा वैसा हो जाने से ये हो गया, उस समाधान में भी कोई मजा नहीं है। जो मजा केवल उस प्रश्न में है, उस समाधान में नहीं है। क्योंकि प्रश्न में आप उसी के बारे में सोच रहे हो, संवेग भाव उत्पन्न होगा, आपका चिंतन उसी विषय में बना रहेगा, तो उससे आपके परिणाम विशुद्ध रहेंगे। समझ आ रहा है। सिद्धांत में अगर आपने उसका कोई समाधान एक लाइन में मिल ढूंढ भी लिया तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो कभी कभी समाधान से कुछ हासिल नहीं होता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमेशा बने रहने चाहिए। इसलिए हम कभी कभी कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश भी नहीं करते हैं। आपको समझ आ रहा है ना। इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके हम कभी भी अच्छे उत्तर देते नहीं हैं, क्योंकि आप सोचो उसमें, सुन रहे हो। तो इसलिए भी ऐसे प्रश्नों से धर्म ध्यान निरंतर बना रहता है। तो फायदा किसमें है, हम तो आपका फायदा ही चाहते हैं, है ना। तो इसलिए ऐसे अपने प्रश्न अंदर अपने अंदर बनाए रखो, सोचते रहो, क्या बिगड़ रहा है। आपको फुर्सत मिल रही है इतना सोचने की, यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कौन सोचता है इन सब बातों को। तो इसलिए प्रश्नों को इस तरह से चिंतन का विषय बनाओ। ये मत सोचो मुझे कुछ याद नहीं रहता, ये याद रहता है कि मेरा ये प्रश्न है, बस उसी प्रश्न पे सोचते रहो। इतना याद बनाए रखो, ये मेरा प्रश्न है, मुझे ये प्रश्न पे याद, बस उत्तर तो बहुत बड़ा होता है, प्रश्न तो एक लाइन का होता है, तो प्रश्न याद रखो बस। तो इसी को याद रखने का नाम धर्म ध्यान है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी परिभाषा बता रहा हूं, धर्म ध्यान कैसे करें, धर्म ध्यान कैसे करें। तो अपने प्रश्नों को याद रखना ही धर्म ध्यान है, ठीक है। जन्म मरण परिवर्तन के ये दुख जीव बहु भोगा है, दो इंद्रिय आदिक भव पाके पंचेंद्रिय संयोगा है। स्थावर जंगम जीवों के दुख
दुखों का चिंतन करना, नित्य नए संवेग भाव का इसी तरह वर्धन करना। आगे की एक और गाथा है। गभ्ये वासे जम्मम संजोग वियोग दुख संतत्तो, रोग जराम जो चिंतई संवेगो तस्य हो दीनवो। ठीक है, क्या कहते हैं? संवेग भाव उत्पन्न करना मतलब अपने सम्यक दर्शन को बनाए रखना, और सम्यक दर्शन की विशुद्धि बढ़ाने का मतलब इन भावनाओं से अपने सम्यक्त्व की विशुद्धि बढ़ाना है ना। तो सम्यक दर्शन हो गया, स्थिर हो गया, जब तक उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा उसमें वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि कैसे होगी? तो ऐसे ही दुखों का चिंतन करने से होगी। अब यहाँ कहते हैं मनुष्य गति में, त्रियंश गति में भी ये सामान्य रूप से दुख रहते हैं। कौन से? गभ्ये वासे जन्मम, गर्भवास में जन्म होना, ये भी एक बहुत बड़ा दुख है ना। संयोग वियोग दुख संतत्तो, कुछ संयोग ऐसे हो जाना उससे दुख होना, कुछ वियोग हो जाना उसका दुख होना। तो इसी प्रकार के संयोग वियोग के दुख से संतप्त जीव बना रहता है। मुझे ये मिल गया, मेरे पास ये नहीं है, मेरे यहाँ ये नहीं है, ये और होता तो और अच्छा होता, है ना। ऐसे संयोग वियोग के माध्यम से भी हमेशा दुखी जीव बना रहता है। और इस तरह से जो चिंतन करता है कि देखो ये सब संयोग वियोग का दुख है, वस्तुतः तो दुख नहीं है, लेकिन दुख किस बात का है? संयोग वियोग का है कि ये संयोग और होता तो और अच्छा होता, है ना। ये वियोग इतनी जल्दी हो गया, अभी तो कुछ देखा ही नहीं था उसने दुनिया और वो चला गया, है ना। तो दुनिया तो अनादिकाल से देखता आ रहा है, लेकिन अपने को लगता है कि उसने अभी दुनिया देखी नहीं थी और वो चला गया। तो इस तरह से जो हम सोचते हैं, अगर हम सही स्थिति से सोचें तो हम देखेंगे कि ये जीव अपने मोह के कारण से संयोग वियोग से दुखी होते रहते हैं। जीवों का तो अपना अपना परिणमन होता है, अपनी अपनी आयु कर्म के अनुसार उनको जीवन मिलता है। तो जिसका जीवन जितना संयोग के साथ मिला वो उसकी अपनी उतनी आयु कर्म के साथ मिला। आयु पूर्ण हो गई, संयोग छूट गया। तो इस तरह से जीव में संयोग वियोग के दुख बने रहते हैं, ऐसा विचार करना। गर्भवास के जो दुख होते हैं उस जन्म के दुख का विचार करना। और रोग जराम जो चिंतई, है ना, हमेशा शरीर में रोग बने रहते हैं, बुढ़ापा आता रहता है, इस तरह से चिंतन करना कि वृद्धावस्था में देखो कैसी स्थिति हो जाती है ना। जो आदमी पहले दौड़ा करता है वही एक एक कदम कैसे लठिया के सहारे ले ले करके चला करता है। तो दूसरों की वृद्धावस्था के दुख को देख करके चिंतन करना, क्या करना, क्या चिंतन करना कि इस मनुष्य पर्याय में बुढ़ापा सबको आना है, और बुढ़ापे में इतना दुख होता है कि व्यक्ति बैठ उठ भी ढंग से नहीं पाता है ना। अब कितना दुख सहन करना पड़ता है शरीर के साथ में। तो अगर हम चिंतन करते हैं तो हमारे परिणामों में निर्मलता आती है। और इस प्रकार के चिंतन से ये भी होता है कि फिर हमें उस तरह के कर्मों का बंध न हो जो हमें ऐसे दुखों की प्राप्ति हो। ठीक है ना। तो इस तरह से जो चिंतन करता है उसके अंदर नया नया संवेग भाव आता है। जो मनुष्य तिर्यंच गति के गर्भवास में वास किए, जन्म प्राप्त कर संयोगों से और वियोग से व्यथित हुए,
बड़े हुए तो रोग बुढ़ापा पीड़ाओं ने घेर लिया। इसी तरह के चिंतन से मन संवेगित सन्नीर पिया। एक चीज सुनी ना आपने, धर्म अमृत का पान करना। तो ये संवेग भाव अपना धर्म है। इस धर्म रूपी नीर को संवेगित होकर के पिया जाता है, माने भीतर से इस तरह से संसार की दशाओं से थोड़ा भयभीत होकर के धर्म पान किया जाता है ना। तो इसलिए ये संवेग भावना बहुत अच्छी भावना है। धर्म को कैसे बढ़ाएं, क्या धर्म का चिंतन करें? अरे भाई, धर्म का चिंतन तो बाद में कर लेना, पहले अपने अंदर संवेग भावना बढ़ा लो। संवेग बढ़ेगा तो ही तुमको कोई फिर भीतर धर्म की बात आएगी। और संवेग भी अपने आप में एक धर्म ही है। तो धर्म भावना के लिए अपने मन को संवेगित जो कर लेता है, उसके अंदर धर्म उतरता चला जाता है। यानी ये धर्म को ग्रहण करने की एक पात्रता है संवेग भावना। जितना संवेग भावना से मन भरा होगा, धर्म अपने आप भीतर जाएगा। तो कई लोगों को चिंता होती है ना कि हमारे अंदर धर्म क्यों नहीं जाता। धर्म हम इतना सुनते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना करते हैं, फिर भी कुछ भीतर से बदलाव नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि संवेग भावना की कमी रहती है। संसार के दुखों से डर नहीं लगता है। धर्म भी करते हैं और पाप भी उसी शक्ति से करते हैं। जबकि कहना चाहिए कि धर्म से ज्यादा शक्ति लगा करके तो पाप कर लिया जाता है। तो फिर धर्म आएगा कैसे? तो जब भी कभी इस तरह का प्रश्न आता है कि जो लोग धर्म करते हैं फिर भी उनके भीतर से कोई भी निर्मलता नहीं, परिणामों में कोई भीतर से दया करुणा के भाव नहीं, इसका मतलब एक ही है कि संवेग भावना की कमी है। उन्हें किसी भी तरह के पाप से भय नहीं है। धर्म की क्रियाओं को करते रहते हैं और उसी को करते रहने के रूटीन में आ जाते हैं। धर्म जबकि हमें भीतर से कोमल बनाता है, दयावान बनाता है, सबके प्रति सद्भावना के भाव से सिखाता है, ऐसा धर्म भाव भीतर से इसलिए नहीं आता क्योंकि हमें तो केवल धर्म किसमें दिखता है? ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इसमें दिखता है। तो इस तरह से जब धर्म दिखता है तो फिर हम उस धर्म को भीतर से जी नहीं पाते, और जो धर्म की क्रिया से धर्म होना चाहिए था वो धर्म भीतर आता नहीं है। तो संवेग भाव हमारे अंदर एक योग्यता पैदा करता है धर्म को भीतर से लाने की। तो जितना आप धर्म करने से पहले आप चिंतन करेंगे तो आपके भीतर धर्म पहुंचेगा। जैसे कि एक आपने देखा होगा कि जब लोग अभिषेक करते हैं है ना, तो उससे पहले भी कुछ भावनाएं की जाती हैं। पूजा करते हैं उससे पहले भी कुछ भावना की जाती हैं। कित निगोद कित नार की कित तिरियंच जान, आज धन्य मानुष भयो पायो जिनवर। ये क्यों की जाती है? ये संवेग भाव है। संवेग भाव होगा तो तुम्हें जिन पूजा का मतलब समझ में आएगा, अभिषेक करने का मतलब समझ में आएगा। तो जिन पूजा क्रिया है, लेकिन अगर संवेग भाव के साथ की जाएगी तो वह पूजा पाप क्षय का कारण बनेगी। तो इसलिए धर्म करने वाले लोग क्रिया तो कर पाते हैं लेकिन भीतर से संवेग भाव की वृद्धि नहीं कर पाते हैं। इसलिए कोई अंतर परिणामों में समझ में नहीं आता। तो ये ध्यान रखा जाए कि जितना जितना धर्म करने के लिए लोग आगे आते हैं वो भीतर से इस तरह का संवेग भाव बनाएं, पाप से डरें, संसार के दुखों से डरें। इन सांसारिक दुखों से, चाहे वो तिर्यंच गति के दुख हों, चाहे मनुष्य गति के दुख हों, इन दुखों से जितना व्यक्ति भीतर से अपने आप को डर करके कोमल बनाएगा तो उसके अंदर हर धर्म की क्रिया भीतर तक, भाव तक पहुंचने के लिए उसके लिए मदद करेगी।
तो धर्म क्रियाओं में धर्म करने की एक पद्धति होती है, उस पद्धति से करते हुए अगर हम धर्म करते हैं तो वो धर्म हमारे लिए भीतर तक लाभदायक होता है। इसलिए चाहे मनुष्य गति के दुख हों, चाहे त्रियंच गति के दुख हों, ये तो आप सब जगह देखते हो कि त्रियंच गति के भी दुख कितने भय उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं। कितने ही त्रियंचों को कैसे दूसरे त्रियंच मार डालते हैं, है ना, असमय में उनका मरण कर डालते हैं। कितने ही त्रियंच किस तरह से भयभीत रहते हुए एक दूसरे जीवों के द्वारा वध को प्राप्त हो जाते हैं, अपने ही घर में अपने ही द्वारा वध को प्राप्त हो जाते हैं। तो कितना दुख उन्हें अकाल में मरण करके भोगना पड़ता है, ये त्रियंच गति के दुख भी हमें देखने को मिलते हैं। कितनी कोई भी चीज़ें जो देखने में बड़ी सही लगती हैं, अभी किसी एक व्यक्ति ने बताया कि ये जो आपके यहाँ पर एसी वगैरह लगे रहते हैं ना, तो एसी के पीछे एक जाल होता है ना। अब वो जाल प्रॉपर ढका हुआ नहीं है या कुछ सही ढंग से उसको जो है मतलब कवर नहीं किया गया है, तो उसमें न जाने कितने उसमें कबूतर आ करके फंस फंस करके मर गए, चिड़ियां आ करके फंस फंस करके मर गई। समझ आ रहा है ना, मतलब कि एक अपनी छोटी सी असावधानी कितने जीवों के घात का कारण बन सकती है। तो इस तरह की घटनाएं घरों घरों में होती रहती हैं। आप वाहन चलाते हो, कितनी बार आपको पता होता है कि आपके वाहन से इस जीव का घात हो गया, आप बचाने की कोशिश भी करते हो तो भी नहीं बचा पाते हो। नहीं बचा पाओगे, जब स्पीड पे गाड़ी होती है कोई भी बीच में आ जाता है, चला ही जाता है, क्योंकि अपनी जान बचानी है। तो हम ये देखते हैं कि संसार में इस तरह से जीव कितना दुखी होकर के मर जाता है, कष्ट पा करके मर जाता है। तो हम उसके कष्ट में अगर थोड़ा सा चिंतन करके थोड़ा सा भीतर से गीले हो पाते हैं, दया भाव में भींग पाते हैं, तो इसी का नाम है नया संवेग भाव आना, है ना। तो ये संवेग भावना अच्छी है, इसलिए इसको बाद में और भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही ठीक है।